वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर विटामिन से संबंधित जनरल नॉलेज के सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों इससे पहले मैंने मानव शरीर से संबंधित जनरल नॉलेज के 300 क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर दिए। ये पार्ट 7 है, तो इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे वो सारे वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 301, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और एजिक मैन हॉपकिंस ने 1912 में सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी और 1929 में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 302, मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, संक्रमण रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो इस क्वेश्चन का था विटामिन ए, तो मनुष्य के शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए मदद करता है। और सब्जियों और फलों में के सेवन से आसानी से विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है। और शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन, दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियां का सेवन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 303, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 304, मानव शरीर में भविष्य के लिए विटामिन ए कहां भंडारित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का यकृत, लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 305, कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इस क्वेश्चन का विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 306, B12 में विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? किसके द्वारा? तो इस क्वेश्चन का उत्तर है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम सिद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 307, विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग रिकेट्स में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस क्वेश्चन का उत्तर अस्थि। इसे सूखा रोग भी कहते हैं। रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। बच्चों में हड्डियों की नरमाई या कमजोर होने को सूखा रोग कहते हैं। परिणाम स्वरूप अस्थि विकार होकर पैरों का टेढ़ापन और मेरुदंड में असामान्य मोड़ आ जाते हैं। इसी प्रकार की वृद्धि को बड़ों में ऑस्टिमेल्सिया कहा जाता है। ऑस्टिमेल्सिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 308, किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का था विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्वेश्चन नंबर 309, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? इस क्वेश्चन का स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। जैसे कि विटामिन सी मनुष्य के शरीर में कोलेजन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। इसमें शरीर का खासकर जांघ और पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं। स्कर्वी रोग होता है, उसमें मानव शरीर के जांघ और पैरों में चकत्ते पड़ जाते हैं। रोग बढ़ने पर मसूड़े सूज जाते हैं और फिर दांत गिरने लगते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल। जैसे कि स्कर्वी रोग के प्रमुख लक्षण मसूड़ों में सूजन आना, दांत गिरना व रोगी का चेहरा पीला पड़ जाना इसके खास लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 310, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर मैंने अभी बता दिया आपको। तो इस क्वेश्चन एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 311, गोल्डन चावल में प्रचुरतम स्रोत कौन सा होता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस किसी विटामिन है ये होता है गोल्डन चावल में। क्वेश्चन नंबर 312, भोजन से कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? इस क्वेश्चन का होता है विटामिन डी।
भोजन से कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण के लिए विटामिन डी अत्यंत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 313, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों के से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? इस क्वेश्चन का विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। खास करके खट्टी खाद्य सामग्री में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। इसे संतरा, कमला, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी, टमाटर में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है। और आंवला है, सबसे ज़्यादा आंवला में होता है। नींबू में, संतरा, मौसम्बी, नींबू जैसे कि केला में होता है, और सलगम में भी होता है, और पालक में भी होता है विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 314, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन साइनोकाबालामिन। तो साइनोकाबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 315, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो इस क्वेश्चन का था विटामिन B1। तो बेरी विटामिन B1 की कमी से उत्पन्न कुपोषण जन्य रोग है। इसे पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका हाइड्रोप्स इस्थीमेंटिक्स काके या बारबियर्स आदि नामों से भी जानते हैं बेरी को। बेरी का अर्थ होता है चल नहीं सकना। तो संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें यह रोग विशेष रूप से पाया जाता है। तो बेरी रोग के अन्य नाम कौन से? तो पॉलीन्यूराइटिस इंडेमिका, हाइड्रोप्स एस्थमेटिक्स काके या बारबियर्स। क्वेश्चन नंबर 316, किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? इस क्वेश्चन का विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्वेश्चन नंबर 317, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? इस क्वेश्चन गाजर है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। क्वेश्चन नंबर 318, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? इस क्वेश्चन का था विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है पानी में। क्वेश्चन नंबर 319, वसा, चर्बी या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से है? इस क्वेश्चन का विटामिन ए, विटामिन डी और ई और के, विटामिन ए, डी, के वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 320, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? इस क्वेश्चन का था विटामिन के रक्त स्कंदन में क्रियाशील होता है। क्वेश्चन नंबर 321, अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का था विटामिन ई पाया जाता है अंकुरित गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 322, 13 से 15 वर्ष के बालक तथा बालिकाओं में विटामिन ए के दैनिक आवश्यकता कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन 60 मिलीग्राम होती है, 60 मिलीग्राम 13 से 15 वर्ष के बालक या बालिकाओं में विटामिन ए के दैनिक आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 323, आंख की स्वस्थता के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता ही होगा। इस क्वेश्चन का विटामिन ए जरूरी है आंख की स्वस्थता के लिए। क्वेश्चन नंबर 324, एलर्जी को दूर करने के लिए कौन सा विटामिन लेना चाहिए? इस क्वेश्चन का विटामिन सी लेना चाहिए एलर्जी को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 325, किस विटामिन की कमी से ओठ, जिह्वा, हमारी टंग तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है? इस क्वेश्चन का विटामिन B2। तो विटामिन B2 की कमी से ओठ, जिह्वा, टंग और त्वचा में, स्किन में रूखापन आ जाता है। तो त्वचा की सुंदरता के लिए विटामिन B2 बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 326, किस विटामिन की कमी से जीरोपथैलामिया किसे नामक रोग होता है? जीरोपथैलेमिया होता है। जैसे कि जीरोपथैलेमिया जिसे हिंदी में जीरोपथैलेमिया या शरीर में विटामिन ए की कमी के आपकी आंखें का पानी सूख सकता है इसमें। और जीरोपथैलेमिया के कारण रतौंधी या कॉर्निया को पहले से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस समस्या में आपकी आंख में सफ़ेद धब्बा दिखने लगता है और कॉर्निया में अल्सर बढ़ने लगता है। और जीरोपथैलेमिया आमतौर पर विटामिन ए थेरेपी से ठीक हो सकती है। इसे हिंदी में शुष्काक्षिपाक कहते हैं। जीरोपथैलेमिया को हिंदी में शुष्काक्षिपाक, इसमें आंखों का पानी सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 327, विटामिन ए के प्रमुख स्रोत कौन कौन से है? इस क्वेश्चन का उत्तर है मछली का तेल, सब्जियां, दूध, अंडा, पनीर, आलू, सूखे मेवे, यकृत का तेल। मछली के यकृत का तेल में भी होता है विटामिन ए।
क्वेश्चन नंबर 328, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका आंसर मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया है। इस क्वेश्चन सी फंक ने किया था विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 329, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का टोकोफेरॉल, तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 330, विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा स्रोत क्या है? कौन सा है? इस क्वेश्चन का सूर्य प्रकाश विटामिन डी की प्राप्ति का सबसे सस्ता और सबसे बड़ा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 331, आंवला किस विटामिन का सर्वोत्तम स्रोत है? इस क्वेश्चन का विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। क्वेश्चन नंबर 332, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 333, कौन से विटामिन का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है? राइबोफ्लेविन। इस क्वेश्चन का उत्तर विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। क्वेश्चन नंबर 334, विटामिन ए की कमी से कारण कौन सा रोग होता है? इस क्वेश्चन का रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 335, बारिश के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस क्वेश्चन का विटामिन B12 होता है बारिश के जल में, वर्षा के जल में। क्वेश्चन नंबर 336, यकृत लीवर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? इस क्वेश्चन का विटामिन के उत्तरदायी है नेप्थोक्विनोन। विटामिन के ये लीवर में, हमारे शरीर के यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए। क्वेश्चन नंबर 336, मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? इस क्वेश्चन का विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है मछलियों के यकृत तेल में। क्वेश्चन नंबर 338, बच्चों में अंगों की अस्थियां किस विटामिन की कमी से मुड़ जाती है? इस क्वेश्चन का विटामिन डी की कमी से मुड़ जाती है बच्चों में अंगों की अस्थियां। क्वेश्चन नंबर 339, तेज धूप और अधिक तेल से कौन से विटामिन नष्ट हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का विटामिन B1 और विटामिन B2, तेज धूप और अधिक तेल खाने से विटामिन B1 B2 नष्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 340, खट्टे रसदार फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे रसदार फलों में। क्वेश्चन नंबर 341, हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इस क्वेश्चन का विटामिन सी सहायक होता है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में। तो यहाँ पे विटामिन डी आएगा, वैसे विटामिन सी भी होता है पर विटामिन डी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 342, प्रोटीन और अम्लों का एसिड का उपापचय में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इस क्वेश्चन का विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 343, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? इस क्वेश्चन का विटामिन ई से भरपूर होते हैं कपास के बीज। क्वेश्चन नंबर 344, कौन से विटामिन की कमी से नपुंसकता आती है? इस क्वेश्चन का विटामिन ई की कमी से। क्वेश्चन नंबर 345, किस विटामिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है? इस क्वेश्चन का था विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 346, किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं? तो इस क्वेश्चन का उत्तर विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं। पहले इस विटामिन का विटामिन एच नाम था। क्वेश्चन नंबर 347, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 340, किस विटामिन को हार्मोन समझा जाता है? इस क्वेश्चन का विटामिन डी को हार्मोन समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 341, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? इस क्वेश्चन का विटामिन बी और सी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 350, कौन सा विटामिन चोट के घाव भरने में सहायक होता है? इस क्वेश्चन का विटामिन सी चोट के घाव भरने में सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी, आप नीचे रहे
रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम के भी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी हम हमारा नॉलेज शेयर करते हैं। और आपकी हमारी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो पे।